वेलकम टू माय चैनल किरण विश्वकर्मा डिक्शन ब्लॉग वीडियो में आप लोग को स्वागत है। सभी को नमन बंदन स्पर्श चरण करती हूँ दोस्तों, और अपने गणोडर्मा माता को दिल से चरण स्पर्श नमन बंदन करती हूँ और चरण स्पर्श करती हूँ जितने भी हमारे सारे गुरुजनों हैं, और डॉक्टर सी सर और AK यादव, प्रदीप सर और हमारे त्रिवेदी सर, पटेल सर, जितने भी बड़े बड़े लीडर सभी के चरण स्पर्श नमन बंदन करती हूँ। और अपने मम्मी पापा को दिल से चरण स्पर्श नमन बंदन करती हूँ, जिन्होंने मुझे धरती पिला, जिन्होंने मुझे छोटे से बड़ा किया और इस लायक बनाया मैं आप सबके बीच में रह सकूं और आप सभी को छोटा छोटा आपके लिए सीख सकूं और कुछ थोड़ा वो सिखा सकूं छोटे लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सॉरी मैंने छोटे लोगों को बोल दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सब बड़े होते हैं और छोटा तो मैं हूँ, जो कि मैं अभी तक सीख रही हूँ, आप सबके बीच में सीख रही हूँ। तो दिल से नमन बंदन करती हूँ और गणोडर्मा माता को दिल से चरण स्पर्श करती हूँ। ये सोच लीजिए कि हमारे ज़िंदगी का ये हमारी एक दिल है, हमारे दिल है। ये क्यों दिल है? क्योंकि सीधे सेल पर काम करता है हमारा गणोडर्मा, इसलिए हम भगवान को नहीं देखे हैं, पर इस भगवान को मैंने देखा है और उस भगवान को चरण स्पर्श करती हूँ, नमन बंदन करती हूँ अपने डॉक्टर लीम शिव जी को, जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया और इस सिस्टम में इतना महिलाओं को मान सम्मान दिया और सेहत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहां आपको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मिल सके, लेकिन यहाँ पर हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मिलता है। साथ ही साथ महिलाओं को, जेंट्स को, सभी को मान सम्मान, शोहरत, विदेश यात्रा। अब विदेश की यात्रा तो होती है, साथ साथ इतना अच्छे से प्लानिंग करते हैं सभी लोग को अपने लिए, बल्कि अपनों के लिए नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए यहाँ पर आप लोग काम कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर लीम शिव जी को, जिन्होंने, मैं भगवान को नहीं पर उनको मानती हूँ, देखी हूँ दिल से, अभी पास से तो नहीं देखी हूँ, पर किस्मत रहेगा तो जरूर देखूंगी, लेकिन वो किस्मत हमको लाना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा। जब तक हम वो किस्मत बनाएंगे नहीं, तब तक डॉक्टर लीम शिव जी से हम मिल नहीं पाएंगे। तो मिलने के लिए हमको उनके जो भी उनका ऑपरेशन है, यानी कि वो कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं, उन पे हमको चलना पड़ेगा। अगर हम उस रास्ते पर चलेंगे दोस्तों, तो हम जरूर न जरूर एक दिन पहुँचेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ फिर से प्रोफेसर रत्ना मैम और डॉक्टर लीम शिव जी को, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं, इतने अच्छे से हमको मान सम्मान, घूमने की यात्रा, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा सब कुछ दिए हैं। मान सम्मान, शोहरत सब कुछ मिला यहाँ से। तो कौन नहीं चाहेगा, किसको नहीं चाहिएगा दोस्तों कि ये सब मान सम्मान मिले। क्योंकि आप लोग जानते हो कि आज के डेट में बहुत सारे, तो दोस्तों आप सब लोग जानते ही हो कि बेरोजगारी में आटा गीला होता है, यानी गरीबी में आटा गीला होता है। हम तो बेरोजगार है ही है, लेकिन गरीबी में आटा गीला होता है। क्योंकि जब थोड़ा सा आटा रहता है ना, तो पानी हमसे इतना ज़्यादा पड़ जाता है कि हम उसको संभाल नहीं सकते, समेट नहीं सकते हैं, वो इतना गीला हो जाता है। तब हमको कटोरी लेकर किसी पड़ोसी के पास जाना पड़ता है कि हमको साथ थोड़ा सा आटा मिल जाए, तो अपने आटे को हम गीला है जो झूर कर सकें और उसमें रोटी बना सकें। तो गरीबी को हमको मिटाना है दोस्तों। नौकरी के लिए आवेदन किया तो देना होगा, यानी 18%, 18% और एस डी और SSD और ओबीसी किसी को कोई छूट नहीं मिलता है यहाँ पर। जहाँ पर हम लोग सिस्टम है, यहाँ पर लोग दुनिया के नौकरी वाले करते हैं ना नौकरी, यहाँ पर किसी को ये छूट नहीं मिलता इस पैसे को। और आज बेरोजगार हैं, एक आदत नौकरी की है, आदत लोगों को नौकरी की लग गई है कि हमको नौकरी मिलेगा तो हम काम करेंगे काम करेंगे, पर किसी को नौकरी मिलने वाला है नहीं दोस्तों। क्योंकि विभागों में 10 लाख सरकारी पद खाली है, फिर भी जवानों को, हमारे देशवासियों को नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है? यानी सरकार तो है, लेकिन सबको नौकरी क्यों नहीं दे रहा है? आप लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हो कि हमको नौकरी मिलेगा, हम पढ़ लिख कर नौकरी करेंगे, यानी आप लोग गुलाम बनना चाहते हो, आप लोग गुलामी करना चाहते हो। तो गुलामी क्यों कर रहे हो आप लोग? क्यों कर रहे हो? अब आपको इतना दिमाग में नहीं, खाली आपका दिमाग खाली है कि अगर नौकरी मिलना होता तो लोग अभी तक बूढ़े हो गए हैं, फिर भी नौकरी मिल नहीं रहा है, सिर्फ पढ़ रहे हैं। लोगों को कोई नौकरी वोकरी नहीं मिल रहा है। नौकरी कहाँ से मिलेगी भाई? जिसे भी है ना, मट्टी निकाल रही है और सारी सड़कों पे काम कर रहे हैं मशीन द्वारा लगा लगा कर,
तो वो जो पैसा बचत इंसान के पेट में लात मारा जा रहा है, और जो पैसा बचत है वो अपने जेब में सरकार रख रही है, अपने खाते में रख रही है, अपने बिजनेस में लगा रही है, अपने आप को बढ़ावा दे रही है। और आपको क्या मिल रहा है? ठेंगा मिल रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आपको तो खाने का निवाला भी नहीं मिल रहा है। फिर भी आप नौकरी 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 के पीछे पड़े रहे हो कि हमको नौकरी मिलेगी। नौकरी वोकरी कुछ मिलने नहीं वाला है। आज की डेट में देखिए सब मशीन से काम हो रही है। रोटी पकाने वाली मशीन आ गई, आटा सानने वाली मशीन आ गई, सब कुछ मशीन से हो रही है। आपको नहीं लगता है कि सरकार हमारे साथ ज़्यादा कुछ गद्दारी कर रही है? आपको नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आप नौकरी के पीछे पड़ रहे हो कि हमको नौकरी मिलेगी, और ये नहीं आप समझ रहे हो कि हमको नौकरी नहीं मिलने वाली है। पैसा नहीं मिलने वाला है। अभी आप इस समय निवाले के लिए तरस रहे हो, लेकिन कभी अभी 2 बच्चे हैं जो लोग एक एक हम एक हमारे हैं, हम 2 हमारे पैदा कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं ना, नारा लगा रहे हैं ना, हम 2 हमारे 2 आने वाले समय में एक भी बच्चा किसी के पास नहीं रहेगा, एक भी बच्चा कोई पैदा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि खाने के लिए कुछ रहेगा नहीं, पैसा तो रहेगा नहीं, नौकरी तो मिलेगी नहीं। लोग सोचेंगे यार हम लोग 2 लोग रहेंगे तो ऐसे ही तैसे हमारी ज़िंदगी कट जाएगी, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग जी सकते हैं। जितना उनकी कमाई होगी और खुद जी सकते हैं, लेकिन आप कैसे जियोगे? बच्चा कैसे आगे पैदा करोगे? कमाई कहाँ से आएगी? उसके लिए भी सोचना पड़ेगा ना। तो आप लोग सोचिए, बेधड़क सोचिए और कुछ करिए। तो सोचने की क्या बात है? हमारा डिसीजन तो है जिंदाबाद। कल भी नंबर था नंबर 1, और आज भी नंबर 1 है, और कल भी नंबर 1 रहेगा। आप देखिएगा कि अच्छा चीज़ हमेशा थोड़ा-सा लेट में होती है, लेकिन नंबर 1 हमेशा हमारी है। यानी 111 मार्केट हमारी बिज़नेस है, यानी डायरेक्शन का बिज़नेस, जो हम सब लोग यहाँ पर कर सकते हैं और खा सकते हैं, जी सकते हैं, रह सकते हैं। आने वाले समय में पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों के लिए छोड़कर जा सकते हैं। यानी हम लोग जब मरेंगे तो हमें फ़ोटो हमारा तो जो होगा होगा, माला पहनाकर हम लोग मान-सम्मान करेंगे, हमको ऐसा बनना है। हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए हमको करना है, अपने बच्चों के लिए सोचना है। तो हम देर क्यों लगा रहे हैं? क्यों इतना लेट क्यों कर रहे हैं? हमको तो अच्छा काम है, यानी लगातार है, जो आप जान लें कि परीक्षा फीस है तो देनी ही है, होगी 18 से 18% जीएसटी का भुगतान, और फाकासासी के दौर में, कोरोना काल में, और होगा बातचीत। यानी कोरोना काल में जो लोग घर पे बैठे थे, जो लोग नौकरी बिजनेस कर रहे थे, उनको पैसा नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो लोग घर पे बैठे हैं तो उनको पैसा कहाँ से आएगा? लेकिन इस डिएक्शन में एक ऐसा था कि जो लोग घर पे बैठे हुए थे, उस वहाँ से पैसा इनका बढ़ चुका था, बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, और नेटवर्क हमेशा नंबर 1 रहता है, और नंबर 1 है और रहेगा। लेकिन हमको हर नेटवर्क नहीं पता, लेकिन डायरेक्शन के पता है कि ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पर हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मिलता है, जो कि हमें चाहिए, और हर जगह में कहीं नहीं मिलता है। कहीं किसी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर मिलता है। कहीं कहीं मिलता होगा किसी भी कंपनी में कि वहाँ पर पैसा मिलता होगा, लेकिन यहाँ पर आपको कभी पैसे सिर्फ नहीं, पैसा के साथ साथ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। अगर हेल्थ नहीं सही है तो आप पैसा काम कहाँ से करोगे? अगर काम नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा? है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पर आप कुछ भी करते रहिए, खाते रहिए, आपको पैसा आता रहेगा। हर दुकानदार के पास जाओगे अगरबत्ती लेने, अगरबत्ती तो मिलेगा, साथ साथ पैसा नहीं मिलेगा, और साथ साथ उसकी सुगंधित जो होती है ना, वो जाकर वो लोगों को आकर्षित तो करती है, लेकिन उससे थोड़ा बहुत धुआं उसका लगता है, जो आँख में लगती है तो नुकसान करती है, वो लोग नहीं देखते हैं। उसकी केमिकल अंदर से हमारे सांस के द्वारा केमिकल से अंदर जाती है, तो वहाँ पर भी पैसा आता है। लेकिन डिएक्शन का है, जो बाँस का बनाया हुआ अगरबत्ती, उससे बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है, और सुगंध भी मिलता है। वो लकड़ी का है, बाँस का, लकड़ी से बना गया, बाँस की लकड़ी से, तो उसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं है, और नेचुरल है। हमारे डिएक्शन कंपनी में हर चीज़ नेचुरल है, तो आप वहाँ पर खा पी सकते हो, रह सकते हो दोस्तों। और मैं इसके बाद बता दूं कि
जीएसटी के बैठक के बाद कई बार ऐसे किसी टैक्स के अकाउंट में नहीं सदस्यों के बार बार इनकार किया, मगर देखिए हर जगह आपको अकाउंट नहीं मिलता है। जहाँ भी जाते हैं आपको जीएसटी वीएसटी सबका लगता है। आप एक साबुन भी लेते हैं, अगर वहाँ से साबुन एक आता है तो आपको कटते 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 सिर्फ 5 रुपये का छोटा साबुन मिलेगा, जो कि हम 1-2 बार लगाएंगे ख़त्म हो जाएगा। और हमारे डिक्सन कंपनी में कहीं साबुन आएगा, पर कोई लोग उसमें जो बचता है पैसा, वो कोई खाता पीता नहीं है, वो सीधे मेरे ही अकाउंट में आता है। और एक साबुन लेने पर हमको 3 महीना अगर अकेले हम लगाएंगे तो 3 महीना साबुन लगाएंगे हम, 3 महीना पूरे चलेगा एक साबुन। MRP है 155 और DP है उसका रेट 130 रुपया। और अब सोचिए इसके कितने सारे फायदा होती हैं, जो कि कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा आपको फायदा, और आपका पैसा रिटर्न नहीं होगा। तो हमारे डिक्शन प्लेटफॉर्म में भैया सबसे बेस्ट है, सबसे ज़बरदस्त है। आप लोग खाइए नहीं खाइए आपके ऊपर है, लेकिन आप लोग बचाव करेंगे तो अपने लिए करेंगे, नहीं बचाव करेंगे तो भी अपने लिए करेंगे। बीमारी को पालना है वो आप कर सकते हो, लेकिन बचाव करना है तो आप भी कर सकते हो, यानी हर जगह आपको ही करना है। तो हमें यहाँ पर 25 के लिए डायबिटिशियन और माइक्रोसेन क्रिस्टाइल ये सब फीस वगैरह हम जहाँ भी अपने बच्चों को देते हैं, अगर अच्छा सोच कर रखते हैं हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कि हमारा बच्चे सबसे ऊंचा स्कूल में पढ़े, सबसे अच्छा स्कूल में पढ़े, तो फीस तो अच्छा ही लगेगा। तो क्या मेरे पास पैसा है? मेरा सपना है कि मैं अपने बच्चों, सपना तो है कि मैं अपने बच्चों को बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में, हॉस्टल में डालूं और पढ़ाऊं इसको, अच्छे से अच्छे हमारा बच्चा भविष्य मिले, अच्छे से अच्छा ज्ञान मिले उसको। लेकिन क्या फीस देने के लिए हमारे पास क्षमता है? उतना पढ़ाने के लिए हमारे पास क्षमता है? वेतन है, हमारी इनकम आ रही है कहीं से? नहीं आ रही है, क्योंकि हम मजदूरी करते हैं मौके पर, टाइम पर मजदूरी। हमारा अगर एक से करेंगे तो 15 दिन के बाद, 1 महीना 15 तारीख को 1 महीना चले जाएगा, 15 तारीख को हमारा वेतन मिलेगा। तो अगर हम मास्टर पहले ही फीस मांग ले तो हम देंगे कहाँ से? तो बोलेंगे कि तो अपने बच्चा का निकालो, या तो फीस दो, 4 बातें सुनाएंगे। बिजली के बिल भरना है, राशन घर में लाना है, माता पिता बुजुर्ग है, बीमार है, गठिया हो गया तो उनको दवा लेना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, अच्छा भविष्य नहीं दे सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं। शादी विवाह में हम कार नहीं दे सकते हैं, हम बुलेट नहीं दे सकते हैं, तो हमारी ज़िंदगी कैसी है? और हम अगर डिरेक्शन में ही काम कर करके नेटवर्क मार्केटिंग बढ़ा के दूसरों को बढ़ाएंगे तो हम खुद बढ़ेंगे, और दूसरों से करवाएंगे तो हम भी करेंगे, मेहनत करेंगे। हाँ, मेहनत करना है, 2 बार तो मुंह खोलना है सिर्फ, एक तो खाने के और दूसरा बताने के, तो 2 ही बार। इसमें लाइफ टाइम फ्री इंजॉय लोग भी करते हैं, बहुत ही अच्छा। देखिए हम लोग कल गए थे सुबह बनारस होटल में, इतना अच्छा इंजॉय, सब लोग नाचे गाए घूमे टहरे, कितना मजा आया। कहीं किसी टेरिम नहीं होता है, जहाँ के लोग बोलते हैं अरे ऐसे वैसे नचनिया है पदनिया है, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन यार नाचना गाना कोई नचनिया पदनिया नहीं होता, इंजॉय होता है, ज़िंदगी का सेलिब्रेशन होता है। हम सब हमेशा घुट घुट कर मरते हैं कि हमको नमक नहीं है, घर में तेल नहीं है, राशन नहीं है, फीस नहीं है, बच्चों का कपड़ा नहीं है, बिजली का बिल जमा करना है, पैसा नहीं है तो उसमें जमा करना है, शादी ब्याह करना है। थोड़ा टाइम के लिए, सब तो दिमाग पर ये तो है, लेकिन थोड़ा टाइम के लिए हमको एंजॉय मिलता है, और ये एंजॉय कहाँ से मिलता है? डिरेक्शन से ही मिलता है। कितने सारे साथी, कल कितने सारे लोग झूम कर नाचे थे, गाए थे। हम लोग गए थे, फेसबुक पर रखे हैं हम लोग भी झूम कर नाचे गाए, वहाँ पर बहुत एंजॉय किए, मज़ा आया, खाए पिए, अब सब लोग वापस आ गए। तो ऐसा चीज़ चाहिए जहाँ पे हमको सब कुछ मिल सके, इसलिए मुझे डिरेक्शन बहुत ही अच्छा लगता है, और हम प्यार ही करते हैं तो डिरेक्शन से। देखिए एक मुसलमान भाई था और एक हिंदू लड़की थी। एक हिंदू लड़की ने अपने प्यार के लिए दौड़ी चली गई, उसका प्यार जा रहा था आगे आगे, और वो लड़की हिंदू पीछे पीछे दौड़ी चली गई। और एक मुसल भाई बैठ कर अल्लाह मियाँ को, मतलब क्या कहते हैं इसको, चादर बिछा कर बैठ कर पढ़ रहे थे नमाज। तो लड़की ने चादर पर से ही दौड़े चली गई अपने प्यार के लिए। वो लड़की देखी नहीं कि वो मुसलमान भाई ने चादर बिछा कर बैठे नमाज पढ़ रहे हैं, तो हमको उस पे से नहीं गुजरना चाहिए। लेकिन वो भाई ने अल्लाह को दरगास्त कर रहा था, यानी पढ़ रहा था कलमा, यानी क्या कहते हैं उसको, सॉरी हमको नहीं आता। तो पढ़ रहे थे भगवान से अपनी, जो भी लोग पढ़ते हैं ना मुसलमान भाई, तो पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि
बदतमीज लड़की, तूने देखी नहीं मैं चादर बिछा कर बैठा हूँ और तुम देखी नहीं, इतनी बदतमीज हो कि मेरे चादर पर से चली गई। वो लड़की आई, फिर अपने प्यार से मोहब्बत से मिल कर आई, बोली कि सॉरी भैया, हम तो नहीं देखें, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन क्या आपने, हमने तो प्यार किया, हमने दौड़ के चली गए बिना देखे। लेकिन आप अगर भगवान से प्यार करते, अपने अल्लाह से प्यार करते, तो आप हमको कैसे देखिए कि हम चादर पर से चले गए। इसका मतलब आप दिल से नहीं प्यार किए हो। अल्लाह मियाँ को अपने दिल से नहीं प्यार किया, सिर्फ दिखावे के लिए बैठकर कलमा पढ़ा। अगर दिल से पढ़ते, भगवान को हमेशा अपने अल्लाह को प्यार करते, तो हमको नहीं देखते थे हम कहाँ से गए। इसका मतलब तो आप आधे ही मन से देखे हो, आधे मन से अल्लाह को प्यार किए हो। लेकिन प्यार जब भी करो, दिल से करो, जुनून से करो, दिमाग से मत करो। तो अगर किसी को दिल में रखना है तो दिल से रखना है, टाइम पास के लिए नहीं। भगवान को अगर दिल से रखना है तो हमेशा दिल में ही रखिए, ताकि भगवान भी आपके हर परीक्षा में, हर कदम के साथ साथ भगवान रहते हैं, अल्लाह ताला रहते हैं। तो आपको भी वैसे ही बनना है, दिल से। किसी को भी मिलिए, किसी से भी प्यार कीजिए, दिल से करिए, चाहे वो प्यार किसी तरह का हो। प्यार हर तरह का होता है, बहुत तरह का प्यार होता है, दो तरह का प्यार होता है, पर दिल से कीजिए, दिमाग से नहीं। दिमाग से किया हुआ हमेशा पछतावा होता है। तो हमारी आज के बात यही पर हम समाप्त करते हैं। तो बहुत ही अच्छा ड्रेस प्लेटफॉर्म है। तो आपको हमारी वीडियो कैसा लगा? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अच्छा लगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।